का देखूं कुछ। ये बात जैसे जो कर पड़ गया। ऑन कर रखा है। हाँ चलने दे, कोई बात नहीं। एक्सरसाइज 2.1 तो स्टूडेंट्स, आज हम 2.1 एक्सरसाइज करेंगे। 2.1 एक्सरसाइज में देखिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप देखिए इधर मैं लिखता हूँ साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। टेंजेंट माइनस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स। यहाँ पर देखिए मैंने तीन चीज़ें लिखी यहाँ पर, एक तो स्पेशल साइन इनवर्स, दूसरा टेन इनवर्स, तीसरा कोसिकेंट इनवर्स। तो मैंने बीच के जो कोस और कोट और सिकेंट छोड़ दिए, उनको क्यों छोड़ा है बेटा? क्योंकि उनको अलग से आपने लर्न करना है। एक तो सबसे पहले आएगा हमारा कोस इनवर्स माइनस एक्स। ये क्यों छोड़े हैं? क्योंकि बेटा इसका जो फार्मूला है कोस इनवर्स माइनस एक्स का, वो है पाई माइनस और कोस इनवर्स एक्स। नंबर 5 फिर है हमारा कोट इनवर्स माइनस एक्स। इसका जो फार्मूला है पाई माइनस और कोट इनवर्स एक्स। और ये है हमारा सिकेंट इनवर्स माइनस एक्स, ये है हमारा पाई माइनस और सिकेंट इनवर्स एक्स। तो आपने ये बहुत अच्छी तरह से इनका ध्यान रखना है क्या कि ये है एस टी सी। एस का मीनिंग है साइन इनवर्स, टी का मीनिंग है टेंजेंट इनवर्स, सी का मतलब है कोसिकेंट इनवर्स। यदि इनके एंगल में माइनस है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये बाद में लिखे जाएंगे। जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो एंगल का माइनस बाहर आ गया और साइन इनवर्स एक्स। टेंजेंट इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस बाहर आ गया एंगल का और टेंजेंट इनवर्स एक्स। और कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स है तो एंगल का जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा और कोसिकेंट इनवर्स एक्स। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये तीन चीजें, एक तो कोस इनवर्स, एक कोट इनवर्स, एक सिकेंट इनवर्स। देखिए इनमें क्या होता है, कोस इनवर्स माइनस एक्स तो पहले आप पाई लगाओगे, फिर ये एंगल का जो एंगल में माइनस है ये बाहर आएगा, फिर कोस इनवर्स एक्स लिखा जाएगा। कोट इनवर्स माइनस एक्स पहले आप पाई लगाओगे, फिर ये एंगल का माइनस बाहर आएगा और कोट इनवर्स एक्स लिखा जाएगा। सिकेंट इनवर्स माइनस एक्स पहले आप पाई लगाओगे और फिर एंगल का जो माइनस है वो निकल कर आएगा और सिकेंट इनवर्स एक्स। इन तीन चीजों पर आपको मोस्टली फोकस करना है, कोस इनवर्स माइनस एक्स पर, कोट इनवर्स माइनस एक्स पर और सिकेंट इनवर्स माइनस एक्स पर। क्योंकि इनके जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं में आप डिफिकल्टीज महसूस करते हो, फील करते हो। क्योंकि फिर आप सोचते हो कि आंसर सभी में हम ऐसा ही एक ही मेथड लगाते हैं, किसी क्वेश्चन का कुछ आंसर आ जाता है और किसी का कुछ आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि आप इनमें डिफरेंस नहीं कर पाते। अब मैंने डिफरेंस करके आपको दे दिया है। कोई बच्चा कहेगा सर यदि प्लस हो तो एंगल में, तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे एंगल में प्लस है साइन इनवर्स एक्स तो वो सेम रहेगा साइन इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स एक्स तो कॉस इनवर्स एक्स। तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। इसमें तो देखो बेटा बिल्कुल है, एंगल में प्लस का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी में भी प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो कॉस हो, साइन हो, टेंजेंट हो, चाहे वो कोट हो। अगर एंगल में प्लस है तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। यहाँ पर मैं सभी लिख रहा हूँ, कोसिकेंट इनवर्स एक्स, कोसिकेंट इनवर्स एक्स और सिकेंट इनवर्स एक्स और सिकेंट इनवर्स एक्स।
तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे तो वो साइन हो, टेंजेंट हो या कोसिकेंट हो, जो यहाँ पर तीनों हमने फर्स्ट कैटेगरी में ले रखे हैं। तो प्लस वाले एंगल में कोई भी फर्क नहीं है, वही सेम आता है। तो डिफरेंस किस में आता है, जब एंगल में माइनस आया है, तब आपको बड़ा ही ध्यान रखना है। तब साइन इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स एक कैटेगरी में आएंगे, जो जिनमें पाई नहीं आएगा, और कोस इनवर्स और कोट इनवर्स और सेकेंट इनवर्स में पाई पहले आएगा, फिर आपको माइनस लगाकर वो फंक्शन लिखना है। तो इनको ये बोर्ड पर एज इट इज लिखे रहेंगे, तब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम बताते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज है बेटा 2.1। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, यहाँ पर है फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। तो ये साइन इनवर्स -1/2 है। तो देखिए बेटा यहाँ पर ये फार्मूला साइन इनवर्स -x, यदि ये एंगल में माइनस आया है तो वो माइनस बाहर आ जाएगा, और फिर जो एंगल है वो हम पॉजिटिव कर लिखेंगे। तो इसका जब आप सॉल्यूशन करोगे तो साइन इनवर्स -1/2, तो बेटा जो ये माइनस है एंगल में ये बाहर आ जाएगा, और फिर हम लिख देंगे साइन इनवर्स, और एंगल हो जाएगा हमारा 1/2। तो माइनस, अब आप चेक करना बेटा, कैसे चेक करोगे, साइन इनवर्स 1/2 है। तो आप देखो, जो आप टेबल 10 से पढ़ते आ रहे हो कि साइन कोस टेंजेंट 0 डिग्री पर क्या वैल्यू होती है, 30 पर क्या होती है, 45 पर क्या होती है, 60 पर क्या होती है, 90 पर क्या होती है। तो साइन इनवर्स 1/2 है। तो आप देखो उस टेबल के अंदर साइन किस एंगल पर 1/2 देता है, तो 30 पर देता है। तो 30 को आप कैसे लिखोगे, π/6, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड देखिए, क्वेश्चन सेकंड है cos इनवर्स √3/2, cos इनवर्स √3/2। मैं स्टेटमेंट यहाँ पर कंप्लीट नहीं लिख रहा हूँ, सभी में प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो भी मैं अभी क्वेश्चन लिख रहा हूँ। तो इसका सॉल्यूशन देखिए। तो बेटा सबसे देखिए cos इनवर्स है, और इसका एंगल क्या है, प्लस का। तो इसमें एंगल प्लस का है तो हमें ज़्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। हम केवल हेडेक कब लेते हैं, जब एंगल में माइनस आता है, तब हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ये जो तीन है, कोस इनवर्स, कोट इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, क्योंकि इनके आगे पाई आता है और फिर माइनस करके लिखते हैं। तो इसमें तो पॉजिटिव एंगल है बेटा, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव एंगल का आंसर ऐसे ही देंगे जैसे सिंपली देते हैं। बस आपको ये चेक करना है कोस किस एंगल पर √3/2 देता है। तो आप उस टेबल में जाकर देखिए, कोस √3/2 जो देता है 30 पर देता है, और 30 को पाई के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, π/6। तो आप जितने भी क्वेश्चन देखोगे बेटा, जो प्लस, जिनका एंगल प्लस का होगा वो सिंपल होंगे, और जिनका एंगल माइनस का होगा उनमें बड़ा ध्यान रखना आपको, क्योंकि इन तीनों में साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स में तो केवल आगे माइनस माइनस लगेगा, और जो कोस इनवर्स, कोट इनवर्स और सेकेंट इनवर्स है, इनमें केवल माइनस नहीं लगेगा, बल्कि ये पाई में से माइनस करने पड़ेंगे। तो जो ये पाई वाले फार्मूले हैं हमारे 3, इन्हीं में आप कंफ्यूज होते हो कि हमारा आंसर डिफरेंट आता है। तो इनको, इनके ऊपर बड़ा फोकस करना है, यही आंसर डिफरेंट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 मैं कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं बेटा, बस एक आगे लिखना है आपको, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक, जो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इन सभी की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर। तो सबसे पहले आप देखिए इसका एंगल प्लस का है या माइनस का। तो इसका एंगल किसका है बेटा, प्लस का, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। सीधा आप देखिए कोसिकेंट किस एंगल पर 2 देता है। तो कई बच्चों को टेबल साइन की, कोस की और टेंजेंट की लर्न होती है, बाकी कोट की, कोसिकेंट की और सेकेंट की लर्न नहीं होती। वो बच्चे ऐसा कर सकते हैं, आप दोनों का रेसिप्रोकल कर लो यहाँ पर रफ में। कोसिकेंट इनवर्स, कोसिकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन।
तो इसको साइन इनवर्स लिख लीजिए। आगे एंगल 2 है, 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2। तो आप साइन इनवर्स 1/2 पर एंगल फाइंड आउट कर लो, वही एंगल इसका आएगा। तो साइन किस एंगल पर 1/2 देता है 30 पर, तो 30 को क्या लिख सकते हैं पाई अपॉन में 6। तो इसका आंसर क्या आ गया पाई अपॉन 6। तो ये बेटा आपके एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन आएगा और इसको ऐसे एक वर्ड में ही लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। टेंजेंट इनवर्स -√3। तो एंगल में माइनस आ गया तो केयरफुल हो जाइए। तो देखिए टेंजेंट के एंगल में माइनस आता है तो माइनस आगे आ जाएगा और टेंजेंट इनवर्स एंगल पीछे लिखा जाएगा। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। टेंजेंट इनवर्स -√3, तो जो ये माइनस है ये आगे आ जाएगा बेटा, और फिर एंगल से माइनस निकल ही चुका है तो अब हमारा एंगल पॉजिटिव हो गया, तो ये माइनस आगे लगा रहेगा। और अब देखो टेंजेंट किस एंगल पर √3 देता है, तो 60 पर देता है। टेबल आपको अच्छी तरह से लर्न होनी चाहिए, नहीं है तो उसको याद कर लीजिए एक बार फिर। और 60 को हम लिख सकते हैं पाई अपॉन 3। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो भी क्वेश्चन आपको नोट करना है या दोबारा से आपको सुनना है तो वीडियो को आप पॉज करके बोर्ड से क्वेश्चन को राइट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी हमने प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये कोस इनवर्स -1/2। तो सॉल्यूशन देखिए इसका। भाई ये क्वेश्चन आ गया कोस इनवर्स का और इसके एंगल में माइनस है। बड़े केयरफुल हो जाओ, सावधान हो जाओ। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट क्वेश्चन है, ये नीचे वाली कैटेगरी में लाई करता है। इस वाले पे ध्यान दो। इधर कोस इनवर्स -x, तो पाई, फिर एंगल का माइनस बाहर निकलेगा, फिर कोस इनवर्स x। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे। कैसे? सबसे स्टार्टिंग में हम क्या लगाएंगे पाई, फिर इसका जो एंगल में माइनस है वो बाहर आएगा और फिर लिखेंगे कोस इनवर्स 1/2। अब एंगल हमारा पॉजिटिव हो चुका है। तो इन जैसे क्वेश्चनों में ही आपको आंसर डिफरेंट आते हैं जब आप घर पर क्वेश्चन करते हो, क्योंकि आप ये पाई लगाना भूल जाते हो, ये पाई में से माइनस करने पड़ते हैं। तो इन तीनों को ध्यान से देख लो, कोस इनवर्स को, कोट इनवर्स को, सेकेंड इनवर्स को। अब काम वही करना है, पाई माइनस। अब देखिए कोस किस एंगल पर 1/2 देता है, तो ये कोस 1/2 देता है 60 पर। तो 60 को लिखते हैं हम पाई अपॉन 3। तो आप एलसीएम लेकर इधर सोल्व कीजिए या विदाउट एलसीएम कर लीजिए। आप 12th क्लास में हो चुके हो। 3 1 जा 3, 3 पाई में से 1 पाई गया तो क्या बच गया 2 पाई, और 2 पाई अपॉन 3, और ये आपका क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है टेंजेंट इनवर्स -1। तो इसका सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन हमारा दे रखा है टेंजेंट इनवर्स -1। तो टेंजेंट इनवर्स के एंगल में माइनस है, तो फार्मूला ध्यान से देखिए। इसमें पाई कहीं नहीं है, बस एंगल का माइनस बाहर आ जाएगा और टेंजेंट इनवर्स एंगल लिख देंगे। तो इसमें जो एंगल का माइनस है ये बाहर आएगा और इसको हम लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स 1। तो माइनस आपका आगे ही है। अब देखिए टेंजेंट किस एंगल पर 1 देता है, आपको कह सके तो टेंजेंट नहीं, टेंजेंट इनवर्स है। लेकिन बेटा आपको ऐसे ही चेक करना है कि टेंजेंट किस एंगल पर 1 देता है, तो वो देता है पाई अपॉन 4 पर, 45 पर। तो इसका आंसर पाई/4 आ जाएगा। मैं बता देता हूँ कि टेंजेंट इनवर्स 1 पर, ये टेंजेंट इनवर्स 1 है। और मेरे जो मैं बोलता हूँ, मैं फिर आपसे बोलता हूँ कि टेंजेंट 1 किस एंगल पर देता है। तो कई बच्चे सोचते होंगे सर टेंजेंट 1 देता है, आप ऐसे बोलो ना टेंजेंट इनवर्स 1 किस एंगल पर देता है। तो उन बच्चों का यहाँ पर डाउट क्लियर कर रहा हूँ। अब ये रफ में करवा रहा हूँ मैं। इसको आप थीटा के इक्वल मान लीजिए, और जब आप इस टेंजेंट इनवर्स को उधर लेकर जाओगे तो इधर 1 रहेगा, और टेंजेंट इनवर्स उधर लेकर जाओगे तो ये टेंजेंट हो जाएगा tan थीटा।
और 1 को आप क्या लिख सकते हो, टेंजेंट पाई अपॉन 4, और ये क्या है, टेंजेंट थीटा। तो जैसे 10th में करते थे, 11th में करते थे, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आ चुकी है, π/4। और थीटा आप यहाँ से देखिए किसके इक्वल है, ये देखिए थीटा किसके इक्वल है, थीटा टेंजेंट इनवर्स 1। तो थीटा की जगह में दोबारा से टेंजेंट इनवर्स 1 लिख दूंगा और π/4। जो बच्चे ऐसे सोचते हैं कि टेबल में देखते वक्त सर इनवर्स नहीं बोलते, केवल टेंजेंट बोलते हैं, कि देखिए टेंजेंट किस एंगल पर 1 देता है तो सर इनवर्स क्यों नहीं बोलते। तो मैंने आपको रीजन दे दिया बेटा, इनवर्स यहाँ से जब इनवर्स आप थीटा के इक्वल लेकर चलोगे तो टेन इनवर्स उधर जाएगा तो टेंजेंट सिंपल हो जाएगा, इसका इनवर्स हट जाएगा। 1 को मैं लिख सकता हूँ 10 π/4, 10 से 10 कैंसिल हो गया तो थीटा आ गया π/4 के इक्वल। तो स्टार्टिंग में देखिए थीटा किसके इक्वल है, टेंजेंट इनवर्स 1 के, तो थीटा को हटाकर मैंने टेंजेंट इनवर्स 1 लिख दिया, तब आंसर क्या है, π/4। तो ये मैंने आपको प्रूफ दिया कि हम एंगल देखते वक्त ऐसा क्यों बोलते हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करवाते हैं अब आपको। 6 के बाद से क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ऐसे ही सिंपली क्वेश्चन है, आप उनको सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में भी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा cos इनवर्स -1/√2। तो ये cos इनवर्स का जो क्वेश्चन है मैं बार बार चूज करके क्यों ले रहा हूँ, मेरे को कोट इनवर्स माइनस समथिंग नहीं मिला क्वेश्चनों में, सेकेंड इनवर्स माइनस समथिंग एंगल नहीं मिला, तो मुझे cos के ही ऐसे क्वेश्चन मिले जिनके एंगल में माइनस था। तो मैं उसको ज़्यादातर क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि इन तीनों के फार्मूले में पहले पाई आता है, फिर एंगल का माइनस निकलता है, फिर उसको लिखते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर, ये है cos इनवर्स -1/√2। तो हम क्या करेंगे, पहले पाई लिखेंगे, फिर इसका एंगल का जो माइनस है उसको लिखेंगे, ये बाहर निकल गया, फिर हमारा एंगल पॉजिटिव हो गया। तो ये पाई है माइनस, अब देखिए cos किस एंगल पर 1/√2 देता है, तो 45 को, तो 45 को हम पाई के फॉर्म में लिखते हैं π/4। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, आप 12th क्लास में हो चुके हो, ऐसे कर लीजिए, 4 1 जा 4, तो 4 पाई में से पाई गया तो 3 पाई, तो इसका आंसर आ गया 3π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 11 है, उसको देखिए बेटा, उसकी स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 की यहाँ पर मैं राइट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन है हमारा टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ये क्वेश्चन है बेटा हमारा, ध्यान से देखना इसका सॉल्यूशन। एक बार मैं फिर लिख देता हूँ, नीचे सॉल्यूशन लिखूंगा तो मैं इस स्टेटमेंट को एक बार फिर लिख देता हूँ। टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो ये जो क्वेश्चन 11 है बेटा, ये ऐसा ही क्वेश्चन है जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक किए हैं। इसमें क्या है, इसमें 3 क्वेश्चन डाल दिए, 1 पार्ट ये डाल दिया, 1 पार्ट ये डाल दिया, 1 पार्ट ये डाल दिया। आपके 3 स्मॉलेस्ट क्वेश्चन है, 3 छोटे छोटे क्वेश्चन है, उनको ऐड करना है। तो ऐसे ही करना जैसे आपने पहले किया था। आप देखिए टेंजेंट 1 किस एंगल पर देता है, π/4 पर, तो π/4 आ गया, प्लस अब कोस इनवर्स, अब इसके एंगल में माइनस है तो सावधान हो जाओ बेटा, क्योंकि एंगल में जब माइनस आता है तो इन 6 के 6 फार्मूलों को देखो। तो कोस किस कैटेगरी में आता है, पाई वाली कैटेगरी में। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट लगाओगे, फिर पाई लिखोगे, फिर एंगल का
माइनस निकालोगे और फिर लिखोगे cos इनवर्स 1/2। ओके, प्लस अब साइन इनवर्स इसके एंगल में माइनस है, तो साइन इनवर्स इस कैटेगरी में लाई करता है, इसमें पाई नहीं आता, सिर्फ इसके आगे माइनस लिखते हैं। तो इसको भी मैं ब्रैकेट के अंदर लिख लूं, माइनस साइन इनवर्स और 1/2 इस तरह से। तो ये π/4 प्लस पाई, यहां पर इस ब्रैकेट में माइनस। अब देखिए cos 1/2 किस एंगल पर देता है, तो ये देता है हमारा 1/2 60 पर। 60 को लिख सकते हैं π/3। अब इस पर आ जाइए, देखिए ये बाहर प्लस है और अंदर माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। तो π/4 प्लस, इस ब्रैकेट को ऐसे ही सॉल्व करो, 3 1 जा 3, 3 पाई में से पाई गया तो क्या बचा 2π/3। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो एलसीएम लेकर भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, छोटी सी बात है। माइनस साइन इनवर्स 1/2, तो आप देखो बेटा साइन 1/2 किस एंगल पर देता है, 30 पर, तो 30 को लिख सकते हैं π/6। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, इन सभी का एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा 12, 4 3 जा 3 पाई, 3 4 जा 2 8 पाई, 6 2 जा और 2 की पाई के साथ तो 2 पाई, तो 3 और 8 11 पाई, 11 पाई में से 2 पाई गया तो 9π/12, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो हमारा आंसर आ गया 3π/4। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में क्या था, बस यहाँ पर छोटे छोटे 3 क्वेश्चन ऐड करके दे दिए, तो उनको हमने मेथड्स के अकॉर्डिंग सोल्व कर दिया। लेकिन मैं बार बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, यदि ये जो इनवर्स वाले फंक्शन है इनके एंगल में माइनस आता है तो उनके फार्मूले इधर ध्यान से देख लीजिए किस तरह से हैं और ऐसे ही अप्लाई करने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 11। आप क्वेश्चन नंबर 12 करवाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में है हमारा वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो ये क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैल्यू फाइंड आउट करने का मीनिंग है कि इसको सोल्व करना है। तो सॉल्यूशन देखिए इसका बेटा, ये है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो इन दोनों के एंगल में देखिए कि पॉजिटिव है, तो यहाँ पर डरने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। डरने का मतलब है कॉन्शियस होना। कॉन्शियस तब होना जब एंगल में माइनस आ जाए, तो पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो cos 1/2 किस एंगल पर देता है, तो 60 पर, तो इसको हम लिख सकते हैं π/3 प्लस 2, ये आगे जो साइन इनवर्स से पहले 2 है इसको लिखा मैंने। अब साइन इनवर्स 1/2 है, तो साइन किस एंगल पर 1/2 देता है, तो 30 पर, तो 30 को हम लिखेंगे π/6। तो ये 2 3 जा 6, तो ये आ गया π/3 और प्लस में π/3, तो 3 एलसीएम आ गया, तो पाई प्लस पाई, तो ये आंसर आ गया इसका हमारा 2π/3। तो ये सिंपली क्वेश्चन था बिल्कुल। यहाँ पर भी 2 पार्ट थे। देखा जाए तो जो क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक है वो उसी तरह के क्वेश्चन है 2, और उनको क्या किया गया है, बीच में ऐड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए। जब भी आपने कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन दोबारा से देखना है या राइट करना है तो वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद उसको लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y। इसका सॉल्यूशन देखिए, तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y कहता है, इसके अंदर बोलता है कि y बताओ कि y की रेंज क्या होगी। अभी बताते हैं बेटा।
जो साइन अभी मैंने आपको बताया था, इसकी जो रेंज है साइन इनवर्स एक्स की, पहले वीडियो में आपको बताया था इन सभी की रेंज, अगर याद हो तो, नहीं तो मैं दोबारा से बता देता हूँ। जो साइन इनवर्स एक्स है इसकी जो रेंज होती है वो -π/2 से +π/2 होता है, और ये क्लोज्ड इंटरवल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो साइन इनवर्स एक्स है वो -π/2 से ग्रेटर देन इक्वल टू और π/2 से लेस देन इक्वल टू है। ये इक्वलिटी साथ में क्यों लगाई दोनों में? क्योंकि क्लोज्ड ब्रैकेट है। क्लोज्ड ब्रैकेट कहती है कि ये दोनों एक्सट्रीम वैल्यू या दोनों ये जो पॉइंट है ये भी शामिल किए जाते हैं और उनका बीच जो वैल्यू होती है वो शामिल होती है। तो साइन इनवर्स x -π/2 और +π/2 के बीच में होता है, ये इसकी रेंज है। अब कुछ नहीं बेटा, देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स x किसके इक्वल है? y के। तो मैं साइन इनवर्स x को हटाकर यहाँ पर क्या लिख दूंगा? y लिख दूंगा, क्योंकि ये y के इक्वल है तो ये y की रेंज आ गई। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है सब। तो ये ऑप्शन इसके अंदर है बी। तो कौन सा ऑप्शन आ गया हमारा? बी। तो बी ऑप्शन आ गया, तो इसका बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 में है टेंजेंट इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्यूशन टेंजेंट इनवर्स और √3 माइनस सेकेंड इनवर्स -2। देखो सेकेंड के एंगल में माइनस आया है तो केयरफुल हो जाओ। टेंजेंट इनवर्स के एंगल में पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट लिख दीजिए कि टेंजेंट किस एंगल पर √3 देता है, तो 60 पर। 60 को लिखेंगे π/3 माइनस। यहाँ पर केयरफुल होना है, क्यों? क्योंकि सेकेंड के एंगल में माइनस आया तो देखो सेकेंड का फार्मूला इधर, पहले पाई आएगा, फिर एंगल का जो माइनस है वो बाहर आएगा, फिर सेकेंड इनवर्स x लिखेंगे। तो इसमें पहले पाई बाहर आएगा, फिर एंगल का माइनस बाहर आएगा, फिर सेकेंड इनवर्स 2 लिखेंगे और अब आगे करेंगे π/3। ब्रैकेट का ध्यान रखना है, ब्रैकेट को लगाते हुए चलो, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जब ये माइनस जाएगा तो साइन चेंज करेगा, तो नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पाई माइनस, अब देखो सेकेंड किस एंगल पर 2 देता है, तो कई बच्चों को टेबल पता है, अभी बताया था कि साइन कोस और टेंजेंट तक लर्न होती, आगे नहीं होती। तो वो बच्चे ऐसे करे, सेकेंड का रेसिप्रोकल क्या होता है, यहाँ पर नीचे मैं लिख देता हूँ, कोस इनवर्स कोस होता है, और 2 का इसके एंगल का भी रेसिप्रोकल करना है। 2 का रेसिप्रोकल 1/2। इसको देख लो, इसका जो आंसर आएगा वही इसका आएगा। तो कोस किस एंगल पर 1/2 देता है, तो ये देता है बेटा 1/2 60 पर, और 60 को लिख सकते हैं हम π/3। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। तो π/3 माइनस, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, -π, ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, π/3, इसके नीचे 1 लिखिए और एलसीएम ले लीजिए 3, तो पाई -3π प्लस पाई, तो पाई प्लस पाई 2π -3π और अपॉन में 3, तो 2π में से 3π गया तो -π/3, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारी 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। थैंक यू बेटा।